हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जिसका बेसब्री से इंतजार था आप सभी को राइटिंग स्किल का लेक्चर लाओ मैम, लेक्चर लाओ। सो एक और न्यू टॉपिक आ चुका है राइटिंग स्किल का, जो कि है जाहिरात लेखन, साथ ही साथ बातमी लेखन को भी हम देखने वाले हैं इसी लेक्चर में। सो वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो मैं लेने वाली हूँ आप लोगों का लेक्चर। माय नेम इज प्रिया मिश्रा। चलो सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जाहिरात के बारे में। ओके, जाहिरात क्या होता है मैम, हम उसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मुझे इंस्टा पे आते हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस इंस्टा आईडी पे, जो कि है। बट आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बट फालतू की बकवास नहीं करनी है बिल्कुल भी। ओके चलो, सो अब जाहिरात के बारे में जानते हैं। जाहिरात क्या होता है, जाहिरात हमें किस तरह से लिखना चाहिए, ये सारे रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें देखेंगे। साथ ही साथ जाहिरात को देखेंगे कि हमने जाहिरात बनाया किस तरह से है। ओके, जाहिरात के कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताने वाली हूँ। सो लेक्चर में अच्छी तरह से बने रहो, मजा आने वाला है, अच्छी तरह से देखते रहो। ओके चलो, सो सबसे पहले जानते हैं कि जाहिरात होता क्या है। टीवी में एडवर्टाइज देखा है, ये बढ़िया फिनाइल का बॉटल है, ये शैम्पू का या फिर तेल का, हेयर ऑयल, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, कॉलगेट हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, ईयरफोन्स हो गए, बोट का हो गया, है कि नहीं। ये सारी चीजों का हम एडवर्टाइज देखते हैं। तो एडवर्टाइज क्या होता है, एडवर्टाइज होता है जाहिरात। साथ ही साथ हम देखते हैं पैम्पलेट्स। बहुत सारी जगहों पे कंप्यूटर क्लास के पैम्पलेट मिलते रहते हैं कि नहीं, बहुत सारी जगह पे कुछ आर्मी के फॉर्म भरे, इस तरह का कुछ बहुत सारे अलग अलग ना पैम्पलेट्स हमें दिखते हैं। किसी भी शॉप का, किसी भी शॉप की ओपनिंग होती है सो वो पैम्पलेट बंटवाते हैं, ठीक है। बैनर्स दिखते हैं हमें, सो वो बैनर भी क्या होता है, एक प्रकार का जाहिरात होता है। और हमें क्या करना है, वही जाहिरात क्रिएट करना है, ठीक है, एकदम सुंदर तरीके से, ताकि हमें मिल जाए पूरे के पूरे मार्क्स। ओके चलो, सो आई होप सो सभी बच्चे बड़े मजे से अच्छी तरह से अटेंड करेंगे, सारी चीजें बढ़िया तरीके से करेंगे। ओके सो ये आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा। साथ ही साथ बातमी लेखन आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा। और उसी के साथ एक और ऑप्शन में आने वाला है कथा लेखन। तो ये 3 टॉपिक आपको 8 मार्क्स के लिए आने वाला है। आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है, बातमी करो, जाहिरात करो या फिर कथा लेखन, इन तीनों में से कोई भी 2 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप जाहिरात कंपलसरी अटेम्प्ट करो, और मैं जिस तरीके से बता रही हूँ बातमी लिखना, वो अगर आपको समझ आ गया तो आप बातमी डेफिनेटली अटेम्प्ट करो, क्योंकि आप जाहिरात और बातमी में मार्क्स गेन कर सकते हो। पर कथा लेखन में आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। सो इसके कारण क्या हो जाएगा, कथा लेखन में मार्क्स आपका ज्यादा से ज्यादा जा सकता है, और पूरे 4 मार्क्स के लिए आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। सो इसके लिए क्या करो आप, मैं जो 2 चीजें बता रही हूँ उन दोनों चीजों को परफेक्टली करो। बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स लो, अलग अलग चीजों को करना शुरू करो, मतलब देखना शुरू करो, साथ ही साथ बिना देखे बनाना शुरू करो। सो इससे क्या हो जाएगा कि बातमी और जाहिरात आपका बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, और इसके 8 मार्क्स आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। ओके सो इन्हीं दोनों टॉपिक को हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। कथा लेखन को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिन्हें कथा लेखन चाहिए तो मैं कथा लेखन का सेपरेट लेक्चर ले आऊंगी। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं, जाहिरात से स्टार्ट करेंगे। जाहिरात के बारे में देखते हैं। सबसे पहले किस तरह से जाहिरात होता है, किस तरह से हमें उसे क्रिएट करना चाहिए, उसके कुछ रूल्स क्या होते हैं। ओके तो फर्स्ट इसके नियम देखते हैं, मतलब कि इसके रूल्स देखते हैं। ओके फर्स्ट रूल यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रूल है हमारा, उसमें क्या आना चाहिए, हमारे जाहिरात में क्या आना चाहिए, गाने वगैरह। जैसे कुछ आप लोगों ने सुना होगा ना कि कुछ पहेलियों जैसा या तो कुछ तो सॉन्ग के जैसा बढ़िया तरीके से बोला जाता है ना, किसी भी पैम्पलेट के ऊपर में लिखा होता है, कुछ सुविचार के तरह लिखा होता है। सो हमें क्या करना है, सबसे स्टार्टिंग के पॉइंट में हमें कुछ तो भी सुविचार जैसा डाल देना है, ठीक है, कुछ तो भी इंटरेस्टिंग पॉइंट डाल देना है, जिससे क्या हो जाएगा कि वो नीचे में पढ़ने के लिए और ज्यादा आकर्षक रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों चीजें डालने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड डालना है सबसे अच्छा, इन बड़े अक्षरों में एकदम बोल्ड हैंडराइटिंग में क्या डालना है,
जो भी कंपनी है आपका, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का क्या होता है, कोई तो भी नाम होता है, किसी भी शॉप का क्या होता है, कोई तो भी नाम होता है, किसी भी अकेडमी का कोई तो भी क्या होता है, नाम होता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अगर कोई हेयर ऑयल दे दिया, सो उस हेयर ऑयल का क्या करना है, नाम, अगर आप लोगों को उसमें नाम दिया हुआ है, क्वेश्चन में नाम अगर आपको दिया, मेंशन किया हुआ है, तो आप वही नाम लिखो, बट अगर वहां पे नाम नहीं दिया है तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो। आप कोई भी कपड़े का दुकान है, ठीक है, सो विशिष्ट कपड़े शॉप, छतरी, अगर छतरी का दुकान है तो विकास छतरी एंड रेनकोट, विकास छतरी एंड रेनकोट, इस तरह से डाल सकते हो। अशोक छतरी एंड रेनकोट, ठीक है, इस तरह से डाल सकते हो। कोई तो भी दुकान है, ठीक है, कपड़े का दुकान है तो मीना साड़ी सेंटर, मीना साड़ी सेंटर, ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी शॉप का आप बड़े अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में सुंदर डिजाइन बना के आप क्या कर सकते हो, नाम लिख सकते हो। ओके, देन क्या करना है आपको, आगे बढ़ते हैं आगे की चीज की तरफ, आगे के रूल की तरफ, जो कि है भाषा सादी आणि सोपी हवा, ठीक है। भाषा क्या होनी चाहिए, हमें हमारी सादी और सोपी होनी चाहिए, मतलब कि इजी होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि मतलब हमें बहुत ही इजी वे में क्या करे कि अगर कोई भी पढ़े तो उसे बहुत ही इजीली वो चीज समझ में आ जाए, ठीक है। सोपी रहेगी मतलब अगर इजी रहेगी तो क्या रहेगा, सिंपल और इजी रहेगा। अगर कोई भी लैंग्वेज तो हमें पढ़ते ही तुरंत ही क्लिक होता है माइंड में, अट्रैक्टिव लगता है, सो हमें क्या करना है, सिंपल वर्ड्स का ही इस्तेमाल करना है उसमें ज्यादा से ज्यादा। ओके, ठिकानी, वेड़, संपर्क, नंबर वगैरह उल्लेख होना ही चाहिए, ये क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी IMP, मतलब कि क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें मेंशन करना पड़ता है और इससे हमें मिल जाता है 1 मार्क्स। ओके, तो क्या करना है आपको, आप जो भी आप जिस जगह पे भी उस चीज का एड्रेस दिया हुआ, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है तो आप वही सेम एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आपको लास्ट में क्या करना है, बढ़िया तरीके से स्थान, ऐसे स्थान करके लिख देना है। उसके नीचे आप नंबर लिख सकते हो, उसके नीचे आप अलग अलग चीजें जैसे ईमेल आईडी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इन चीजों का आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई किसी ब्रांड का, किसी बड़े ब्रांड का है वो चीज, तो अगर उसमें अभी वो उसका कोई प्रॉपर शॉप पे तो नहीं जा सकते, ठीक है, वो तो हर एक चीज हर एक दुकान पे मिल जाएगा। ओके, सो हमें क्या करना है, उसका हमें एक ईमेल आईडी डाल देना है, जिससे वो क्या हो सके कि उस पे ईमेल आईडी पे जाए तो उसे उस चीज के बारे में अच्छी तरह से पूरी जानकारी मिल जाए, ठीक है। सो आपको इन चीजों को फॉलो जरूर से करना है, ठीक है। कितने बजे से कितने बजे तक वो दुकान खुला रहेगा वो टाइम मेंशन कर देना है, ठीक है, अगर कोई दुकान के बारे में है तो। ओके, संपर्क नंबर, मतलब नंबर आपको जरूर से डालना है, ईमेल आपको जरूर से डालना है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। सुंदर चित्र, मतलब जो जैसे अगर कपड़े का दुकान है तो आप क्या कर सकते हो, आजू बाजू में छोटे छोटे सुंदर सुंदर से कपड़े बना सकते हो, जिससे क्या लगेगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, और जो चीज अच्छी दिखेगी वो तो बढ़िया बिकेगी, है कि नहीं। तो क्या करना है आपको, अच्छी तरह से सुंदर वे में आपको बनाना है। ड्राइंग, अगर आपको ज्यादा अच्छी ड्राइंग आती है तो आप अच्छी तरह से बना सकते हो, बट ये चीज जरूर से ध्यान में रखना कि आप ड्राइंग बनाने में पूरा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप ड्राइंग बनाते बनाते रह गए ना, पता है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं ड्राइंग अच्छा बनाऊंगी या फिर बढ़िया तरीके से सिर्फ ऊपर का स्टार्टिंग का हेडिंग भी लिख दूंगी ना तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना रहता है, कंप्लीट करना रहता है उसको। ओके, बट ऐसा है कि अगर आपने लाइन भी क्रिएट किया, मतलब पैम्पलेट की जैसे लाइन क्रिएट किया, उसका बढ़िया हेडिंग डाल दिया, नीचे में कॉन्टैक्ट की चीजें डाल दी, तो भी आपको आराम से 2 मार्क्स मिल जाते हैं, समझे। तो जरूर से जाहिरात को अटेम्प्ट जरूर से करना। कथा लेखन को स्किप करो, सारे बच्चे स्किप करो, क्योंकि कथा लेखन को करने के लिए, सोचने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए और उतना ज्यादा ख्याल आपको नहीं आता है, वो भी मराठी में। जो बच्चे मराठी नहीं है उनको उतना ज्यादा ध्यान में नहीं आती रहती है ये चीजें, मुझे भी नहीं आती थी, इसीलिए मैंने कथा लेखन को स्किप कर दिया था। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सिखा सकती हूँ, बट आपको आपके लिए क्या बेनिफिशियल है वो चीज मुझे बताना जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जाहिरात और बातमी बहुत ज्यादा अच्छा है। जाहिरात और बातमी में आपको कम क्वांटिटी में बढ़िया मार्क्स मिल सकता है। ओके, चलो ये हो गया। उसके बाद सुंदर सुंदर चित्रों को आपको बनाना है। छाते का अगर है एडवर्टाइज, किसी भी दुकान का छाते के बारे में है, किसी भी ब्रांड के छाते के बारे में है, तो आप क्या कर सकते हो, साइड में सुंदर सुंदर छाते बना सकते हो। छाता बनाना कैसे है, इतना इजी वे है।
इस तरह से आप क्या कर दो, छाता बना दो, ये टुम्बू लगा दो, यहाँ से हमारा छाता, देख रहे हो कितना प्यारा सा लग रहा है ना, क्यूट क्यूट सा। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से कोई भी छाता बना सकते हो, कोई भी डिजाइन क्रिएट कर दो ताकि क्या हो जाए कि सुंदर सा वो मतलब दिखने में ऐसा लगे कि हाँ बहुत सुंदर सा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बढ़िया तरीके से अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सुंदर सुंदर कपड़े बना दो या छाता बना दो, या पेन का है तो पेन बना दो। ओके, ये सारी चीजें। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ऑफर, अगर आपने ऑफर डाला आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, ये मैं गारंटी देती हूं, क्योंकि ऑफर्स ना लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं उसी तरह से जो एग्जामिनर चेक कर रहा है आपका पेपर, जो चेकर्स जो होते हैं जो कि पेपर चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम के, उनको भी क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है कि हाँ चलो बच्चे ने कितना सुंदर सा ऑफर दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि सपोज की बाय, एक सेकेंड, हाँ हमें क्या करना है, चलो मैं इसको पोंछ देती हूँ, ये सारी चीजें हम क्लियर कर लेते हैं ताकि क्या हो जाए, हमें क्लियर वे में शो हो जाए। ओके, चलो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे। अब जिसमें, अब मैं तो यहाँ पे बड़ा बना रही हूँ, बट आपको क्या करना है, पेज पे इतना ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, आपको छोटा सा बनाना है। और उसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, 25% 25% कमी करून द्या, मतलब बाय 2, मतलब अगर आपने कोई भी दो चीज खरीदी, ठीक है, कोई भी दो चीज खरीदी तो आपको 20% का क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। ठीक है, 25% छूट। ठीक है, घ्या 2 कपडे 25% सूट। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा कि 25% आपको मिल जाएगा छूट, मतलब उस पर आपको कम करके देंगे 25%। ओके, सो आपको क्या करना है, इस तरह के अलग अलग ऑफर्स आप डाल सकते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, ये सारी चीजें, अलग अलग चीजें आप क्या कर सकते हो, उस पर डाल सकते हो। ठीक है, घ्या 2 कपडे 1 कपडे मुफ्त। ठीक है, 1 कपडे मुफ्त घ्या, 2 कपड्यावर 1 कपडे मुफ्त घ्या, इस तरह का, मतलब बाय 2 गेट 1 फ्री। ठीक है, इस तरह की चीजें आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। अगर ऑयल का आ गया तो घ्या 250 ml वर 250 ml वर 50 ml चा 50 ml चा बॉटल मुफ्त। ठीक है, इस तरह का आप क्या कर सकते हो, ऑफर्स डाल सकते हो इस तरह के बॉक्सेस में। ओके, सो वो क्या दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा, और इससे आप लोगों को हाफ से 1 मार्क्स जरूर से मिल जाएगा। ठीक है, तो इन चारों ये सारी अलग अलग चीजों को आपने अगर फॉलो किया, अगर इन सारे चीजों को आपने बढ़िया तरीके से फॉलो किया तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। ओके, तो बढ़िया तरीके से लिखो। चलो एक एडवर्टाइजमेंट हम देख लेते हैं, एक बढ़िया सा ऑफर देख लेते हैं। अब ये ईमेल मैंने अपने हाथों से तुरंत अभी 2 मिनट पहले बनाया हुआ है, क्योंकि हम फटाफट से यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाते। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, सपोज मैं ये इसे थोड़ा सा और लंबा कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको बढ़िया तरीके से दिख जाए। ओके, अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या डाला है यहाँ पे, बॉल पेन। ठीक है, ये एक बेसिक है, मैंने एक बेसिक फॉर्मेट फटाफट से रेडी किया हुआ है कि चलो कुछ नहीं आता तो आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपने बॉल पेन के बारे में, ठीक है, कोई बॉल पेन के बारे में आ गया, या फिर किसी भी शैम्पू के बॉटल में आ गया, किसी भी ऑयल के बॉटल में ऑयल के बारे में आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो नीरज ऑयल। ठीक है इस तरह का कोई भी नाम आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे बढ़िया तरीके से मेंशन करो, बड़े अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में, और या फिर कुछ भी अच्छा डिजाइन बना दो, जैसे कोई तो भी इस तरह का डिजाइन। ठीक है, है ना, सुंदर लग रहा है ना। सो इस तरह के आप डिजाइन्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, बोल्ड अक्षरों में। देन आपको क्या करना है, उसकी विशिष्टताएं लिखनी है। क्या लिखनी है, उसकी विशिष्टताएं लिखनी है। जैसे कि उसके अंदर क्या क्या है, वो रंग बिरंगों कलर में उपलब्ध है। ठीक है, सारे, जैसे स्कूल ड्रेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, स्कूल ड्रेस कोई दुकान पे मिल रही है, किसी भी दुकान के बारे में हम लिख रहे हैं, तो उस दुकान में कपड़े का शॉप है वो, तो अभी ऊपर में हमने शॉप का नाम लिख दिया। उसके नीचे हम क्या करेंगे, उसके नीचे उसकी विशिष्टताएं लिखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा सगळ्या विद्यालयाचा कपड़े उपलब्ध। ठीक है, मतलब जो भी स्कूल्स है उन सभी के कपड़े वहां पे उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न रंगाचा कपड़े उपलब्ध। उसके नीचे आप लिख सकते हैं
उसकी सिलाई क्या है, बहुत ज्यादा मजबूत होगी, ठीक है। उसके नीचे आप लिख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी के कपड़े, ठीक है। सो इस तरह के आप क्या कर सकते हैं, दो चार विशिष्टताएं लिख सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाजू में आप शो कर सकते हैं कोई तो भी सुंदर सी डिजाइन, कोई तो भी सुंदर सा कपड़ा बना दो, या फिर कोई भी, ठीक है, किसी भी तरह का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा ड्राइंग बना दो, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा ड्राइंग बना दो, जिससे क्या हो जाएगा कि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा। ओके, अभी मैंने यहाँ पे पेन का किया है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पेन का एक अच्छा सा ड्राइंग बना दिया है। जैसा मुझे समझ में आया उस तरह का पेन का मैंने अपने हिसाब से ड्राइंग बना दिया। अगर आपकी अच्छी ड्राइंग है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेन का बना दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, बॉल पेन के बारे में, तो उसकी विशिष्टताएं मैंने क्या लिखी हुई, दीर्घवेर सालनार, मतलब लंबे समय तक चलने वाला, सुंदर नोक, उसकी नोक क्या है, पतली और सुंदर है। उसके बाद तीसरा मैंने लिखा है 3 रंगे मध्य उपलब्ध, 3 रंगों में वो पेन उपलब्ध है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या लिख दिया, जेल पेन भी उपलब्ध है इस चीज में, इस पेन के ब्रांड में जेल पेन भी क्या है, उपलब्ध है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक ऑफर दे देंगे, फक्त मतलब या फिर मैंने यहाँ पे ऑफर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आप ऑफर भी दे सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, फक्त ₹5 व ₹10 मध्ये उपलब्ध, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 रुपए में ये पेन्स क्या है, उपलब्ध है, ठीक है। ह्या दोन पेनवर दो पेन पे पेनवर एक रबड़ मुफ्त। समझ गए, 2 पेन अगर लोगे तो 1 रबड़ क्या मिलेगा, मुफ्त मिलेगा, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह की चीजें आप मेंशन कर सकते हो। इस तरह से आप अलग अलग सुंदर सुंदर तरीके से मेंशन कर सकते हो, जिससे क्या रहेगा, वो अट्रैक्टिव दिखेगा, ठीक है, अलग अलग डिजाइन के साथ भी। यहाँ पे मैंने एक मेंशन कर दिया। साथ में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बुलेट पॉइंट डाल दिया है, कोणत्याही दुकानात उपलब्ध, मतलब हर एक दुकान पे क्या है, ये उपलब्ध है, मतलब सभी दुकानों पे ये पेन उपलब्ध है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे पेन का डिजाइन बना दिया है। लास्ट में मैंने क्या किया है, उस चीज से, अब ये तो है किसी भी शॉप का, अब ये कोई शॉप तो है नहीं, ठीक है, बॉल पेन क्या है, बड़ा ब्रांड है। ओके, सो ये क्या है, अब इसके बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका एक मैंने लिंक दे दिया है। सो यहाँ पे मैंने एक लिंक डाल दिया है, मतलब कि एक ईमेल आईडी डाल दिया है, जिस ईमेल आईडी पे जाने के बाद इस चीज के बारे में बढ़िया तरीके से जानकारी ले सकते हैं। आप क्या करोगे, आप नीचे में पता मतलब कि एड्रेस जरूर से मेंशन करके देखो, मेंशन करोगे। ओके, मैंने ये सिंपल वे में रेडी किया है, इसलिए आपको क्या करना है, नीचे में यहाँ पे एड्रेस मतलब कि स्थान, यहाँ पे स्थान लिखो। अब यहाँ पे कोई भी एड्रेस लिख दो रैंडम, उसके बाद नंबर लिखो, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, स्थान लिखोगे, स्थान लिख दोगे, जगह का नाम लिख दो, कोई भी रामनगर, पिन कोड जो भी डालना है आपको वो डाल दो। उसके बाद आप डाल दोगे नंबर, फोन नंबर, यहाँ पे फोन लिख दो, NO नंबर लिख दो। उसके नीचे आप यहाँ पे फोन नंबर अपने मन का 92 करके से डाल दो। ओके, उसके नीचे आप क्या कर सकते हो, ईमेल आईडी डाल सकते हो, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल दो। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, नीचे में कंप्लीट कर सकते हो। अभी ये नीचे में आपने बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया तो इससे भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो ये ऊपर के पार्ट का 1 मार्क्स होता है, नीचे के पार्ट का 1 मार्क्स होता है, और बाकी का जो 2 मार्क्स होता है वो आपने अंदर में कितना अच्छा क्रिएटिव किया है उस चीज के ऊपर होता है। ओके, सो आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर कपड़े का हो, हेयर ऑयल का आ सकता है, फिनाइल का आ सकता है, उसके बाद शैम्पू का आ सकता है, किसी भी चीज के बारे में अगर आप लोगों को आया तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। चलो, तो आई होप सो सभी बच्चों को जाहिरात किस तरह से क्रिएट करना है समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं बातमी की तरफ। बातमी लेखन क्या होता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ
कि आप लोगों ने न्यूज के बारे में सुना है या पेपर के बारे में सुना है, सभी ने पढ़ा है क्या? अगर किसी भी जगह पे, ठीक है, किसी भी जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कोई तो भी बड़ी घटना घटी है या फिर कोई तो भी समारोह हुआ है, ठीक है, कोई भी समारोह हुआ है, तो आजकल के टाइम पे हमें लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव ये सब चीजें चलती है, बट पहले के टाइम पे नहीं चलती थी। अभी भी न्यूज़पेपर में क्या होता है, किसी भी जगह पे कोई भी चीज घटी है ना, तो अगले दिन हमारे पास न्यूज आता है कि नहीं? अगले दिन हमारे पास न्यूज आता है, तुरंत के तुरंत नहीं आता है। तो क्या होता है, वही क्या होता है, वही होता है हमारा बातमी लेखन, ठीक है। अब इसी को हम हिंदी में वृत्तांत लेखन बोलते हैं। तो जिन भी बच्चों ने हिंदी के लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं, प्लीज से जाके देख लो कि वृत्तांत लेखन हम किस तरह से लिखते हैं। सेम क्या होता है, बातमी लेखन होता है। हमें क्या करना है, भूतकाल में लिखना है। हमें किस में लिखना है, भूतकाल में लिखना है। ओके, मतलब कि कोई भी घटना घट चुकी है, इस तारीख को वो चीज हो चुकी है, हमें उसके अगले दिन पता चल रहा है, अब हमें उस चीज को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मतलब वो न्यूज पे किस तरह से दिया रहेगा वो हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब उसे एक्सप्लेन किस तरह से करना है, मैंने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, आप लोगों को बढ़िया तरीके से पढ़ के बताऊंगी, बट उससे पहले हमें क्या करना है, कुछ रूल्स को देखना है। ओके, चलो, सो फर्स्ट रूल इज कि शीर्षक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सबसे ऊपर में शीर्षक डालना है, मतलब नाम डालना है। अब किसी भी चैप्टर की शुरुआत होती है तो उसमें नाम होता है, उसी तरह से किसी भी बातमी की शुरुआत होती है, किसी भी न्यूज की शुरुआत होती है तो उस न्यूज में हेडिंग होता है। हेडिंग को देखेंगे तभी हम समझेंगे कि अंदर का न्यूज क्या है। सो इसी तरह से आपको क्या करना है, ऊपर में न्यूज का जो हेडिंग डाल देना है, ठीक है। हेडिंग डाल दोगे आप, उसके नीचे आपको क्या करना है, बातमी कोणती दिल, मतलब कौन सी बातमी है, यहाँ पे किसने लिखा हुआ है, किसकी तरफ से है, वो चीज आपको क्या करना है, उसमें मेंशन करना है। सो इस चीज को मेंशन करना, इस चीज को आपको क्या करना है, मेंशन करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि वो विद्यार्थी प्रतिनिधि की तरफ से है या फिर किसकी तरफ से, आमच्या वार्तानुकडून, ठीक है। उसके बाद ये चीज को आपको क्या करना है, नीचे में उसके डाल देना है, ठीक है। जो आप शीर्षक डालोगे ना, शीर्षक मतलब आप जो भी नाम डालोगे ना, उसके जस्ट नीचे में आपको इस चीज को मेंशन करना है। उसके नीचे आपको क्या करना है, स्थान। अभी उसमें मैंडेटरी क्या है, स्थान वो दिनांक, मतलब उस जगह, मतलब कौन सी जगह पे हो रहा है वो चीज आपको क्या करना है, मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आपको डेट जरूर से डालना है, मतलब कि कौन से दिन। अभी बाल दिवस, अभी 5 सितंबर को क्या मनाते, शिक्षक दिवस मनाते, ठीक है। सो वो उस दिन हो चुका है। सो उसके अगले दिन हम क्या करते हैं, 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं ना। सो हम टीचर्स डे का अगर समारोह हुआ है किसी जगह पे, किसी स्कूल में, किसी भी जगह पे, तो हमारे पास वो न्यूज आ रही है 6 तारीख को, ठीक है। तो 6 सितंबर लिखेंगे। इस तरह से आपको क्या करना है, डेट मेंशन करना है। देन आपको क्या करना है, जो भी आप लिखोगे वो भूतकाल में लिखोगे, मतलब वो चीजें हो चुकी है, मतलब वो चीजें हो चुकी है, इसीलिए आपको क्या करना है, भूतकाल में लिखना है वो चीजें। ऐसा नहीं लिखना है कि हाँ ये हो रहा है या होगा, इस चीज को मेंशन नहीं करना है। हो चुका है वो, मतलब वो हो चुका है, था, इस तरह से किया था, उस तरह से किया था, वो चीजें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। लास्ट में बातमी शेवट, मतलब बातमी की जो एंडिंग होती है उसमें आपको क्या करना है, कितने बजे वो चीज खत्म हुई, इस चीज को आपको बढ़िया तरीके से मेंशन करना है। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद इस टाइम को वो चीज, कार्यक्रम समाप्त हो गया, या फिर आपने राष्ट्रगान से क्या किया, उस कार्यक्रम की समाप्ति की, इतने इतने बजे कार्यक्रम समाप्त हो गया, या राष्ट्रगीत के साथ किया। ये चीजें आपको क्या करनी है, लास्ट में मेंशन करनी है। चलो अब फटाफट से हम बातमी लेखन को देख लेते हैं कि हम किस तरह से लिख सकते हैं। चलो अभी बातमी लेखन की तरफ बढ़ते हैं। बातमी लेखन में क्या करना है, बातमी लेखन को मैं पहले आप लोगों को रीड करके दिखा देती हूँ कि आप किस तरह से समझ सकते हैं बातमी लेखन की लिखावट को। आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा। चलो सो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले बातमी लेखन को रीड करते हैं। अब इसके मतलब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस तरह का बातमी लेखन लिख सकते हो। सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन इस तरह से आया कि कोई तो भी स्कूल है, ठीक है, आदर्श विद्यालय नाम का एक स्कूल है। सो आदर्श विद्यालय में कौन सा दिन मनाया गया, शिक्षक दिन, ठीक है, शिक्षक दिन का समारोह, ठीक है, आदर्श विद्यालय में शिक्षक दिन का समारोह। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन आ जाएगा।
तो आप क्या करोगे, आप इसको क्या करोगे, इलेबरेट करोगे, मतलब उस दिन उस जगह पे क्या क्या हुआ, कौन कौन से मुख्य अतिथि आए, कौन कौन से चीजें, किसके रूप में हम इस दिन को मनाते हैं, ये चीजें आप क्या कर सकते हो वहां पे बढ़िया तरीके से मेंशन कर सकते हो। अभी हम रीड करते हैं। सबसे पहले कौन से स्कूल में है आदर्श विद्यालय, तो हम यहाँ पे नाम लिख देंगे आदर्श विद्यालयात। आदर्श विद्यालयात मतलब उस स्कूल में, आदर्श विद्यालयात शिक्षक दिन उत्साह समारोह, शिक्षक दिन उत्साहात समारोह मतलब साजरा, ठीक है। वो उत्सव को क्या किया गया, मनाया गया, साजरा केले गेले मतलब मनाया गया, ठीक है। तो शिक्षक दिन के समारोह को क्या किया गया, मनाया गया, ठीक है। कौन से स्कूल में, आदर्श विद्यालय में। ये हो गया इधर से लेके, अब ये इधर से लेके इधर तक का क्या है, ये हमारा शीर्षक है, क्या है, ये हमारा नाम है, ठीक है। क्या है, नाम, ठीक है। क्या है, शीर्षक या नाम आप बोल सकते हैं। उसके नीचे हमने ये चीज को मेंशन जरूर से करना है, ठीक है। इट्स कंपलसरी, इसको आप क्या कर सकते हो, लिख के ट्राई कर सकते हो। उसके जस्ट नीचे आपको इस चीज को मेंशन करना है। उसके नीचे आपको क्या करना है, स्टार्ट करनी है अपनी बातमी लेखन की शुरुआत करनी है। सो बातमी लेखन की शुरुआत में आप क्या लिखोगे, जो भी आपका डेट है, ठीक है। डेट हमने देखा हुआ है किस तरह से आपको क्या करना है, मेंशन करना है, ठीक है। अगर आपने क्या किया, आपको कोई तो भी स्टेट भी दिया हुआ है, ठीक है, कि कोई तो भी जगह पे, जैसे नासिक में या पुणे में, तो आप क्या करोगे, पुणे स्टार्टिंग में लिख दोगे, पुणे। दिनांक 6 सितंबर मतलब 6 सितंबर को क्या किया गया, दिनांक, मैंने यहाँ पे एक सेकेंड, मैंने ना यहाँ पे जगह का नाम नहीं लिखा है, पर अगर आप, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में जगह का नाम नहीं दिया हुआ था, अगर आप लोगों को लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, जगह का नाम भी जरूर से डाल सकते हो, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो आप यहाँ पे कैसे करोगे, पहले जगह का नाम लिख दोगे, उसके नीचे आप क्या करोगे, दिनांक, उसके बाजू में, ठीक है, जस्ट उसके बाजू में दी तरह से आप शो कर सकते हो, दिनांक 6 सितंबर 2024 पुणे, जगह का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पुणे। अगर आपको नासिक दिया है, अगर आपको अहमदनगर, अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, कोई भी जगह, ठीक है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी जगह का नाम यहाँ पे आपको जरूर से मेंशन करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट प्लेस नेम एंड दिनांक, ठीक है, मतलब कि डेट का नाम लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट लिख लिया, जगह का नाम लिख लिया, येथील आदर्श विद्यालयात काल शिक्षक दिन साजरा करण्यात आला। 5 सप्टेंबर हा दिवस भारताचे राष्ट्रपती, भारताचे माजी राष्ट्रपती मतलब के बड़ी राष्ट्रपती, फेमस राष्ट्रपती कोण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस यानी मतलब पूरे विश्व, पूरे भारत में क्या किया जाता है, भारतात साजरा केली जातो, मतलब शिक्षक दिन के रूप में इस दिन को क्या किया जाता है, साजरा किया जाता है। मतलब उनके जन्मदिन को, जो उनका जन्मदिन होता है, उसे शिक्षक दिवस के रूप में हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इस चीज को याद कर लो, शिक्षक दिन आया, शिक्षक दिवस आया, तो इस चीज को आप याद कर लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हम लोग जन्म पे क्या, किस चीज को मनाते हैं, शिक्षक दिन को मनाते हैं। उसी तरह से आप बाल दिवस का याद कर सकते हो, बाल दिवस का डेट जरूर से याद कर लेना। उसी तरह से स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोगों को हिंदी वाले लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जाहिरात के भी दिए हुए हैं, बातमी के, मतलब कि बातमी का हिंदी में क्या हो जाता है, वृत्तांत लेखन हो जाता है। सो मैंने वहां पे बताया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। दोनों में सेम टॉपिक्स आते हैं, मराठी में या फिर हिंदी में, ठीक है। सो आपको क्या करना है, वो लेक्चर जाके देखो, उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं कि उन्हीं इंपॉर्टेंट पे आपको आ सकता है, ओके। चलो उसके नीचे आप क्या करोगे, उसके नीचे हमें लिखना है, हाँ, केला जातो सकाळी मतलब सुबह सुबह, सकाळी 9 वाजता 4:30 सभागृहात मतलब स्कूल के सभागृह में क्या हुआ, या कार्यक्रमाच्या शुरुआत झाली, मतलब इस कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पे हुई, सभागृह में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जो मुख्य अध्यापक है, ठीक है, मुख्य अध्यापका सुनील जाधव यांनी दीप प्रज्वलन केले, ठीक है, उन्होंने क्या किया, दीप प्रज्वलन किया, ठीक है, दीप प्रज्वलन किया।
यानंतर आम्ही काय काय केलं हे सगळे टॉपिक तुम्हाला काय करायचं आहे, यामध्ये इन्क्लूड करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही काय केला, त्याच्यानंतर तुम्ही कोणती चीफ गेस्ट आलेली होती त्यांचा तुम्ही सत्कार केला, त्या चीफ गेस्टनी तुम्हाला काहीतरी सांगितलं, तुम्ही डान्स परफॉर्मन्स केला, संगीतचा परफॉर्मन्स केला, सर्वपल्ली राधाकृष्णनचा भाषण दिले. ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, उसमें आपको मेंशन जरूर से कर देना है. ठीक है, अब इसके नीचे मैंने बहुत बड़ा नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा बड़ा लिखूंगी तो इससे क्या हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से दिखेगा नहीं डिटेल में. सो ये इतना जो है ना, ये इतना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग का, और ये इतना पार्ट आपको जरूर से मेंशन करना है. उस चीज में आप इतना लिख सकते हो. मैं यहाँ पे इसे हटा देती हूँ ताकि आप क्या करो कि इसे आप लिख लो. ठीक है, इसे आप लिख लो कि अगर आपको कोई भी बातमी लेखन आया तो आप क्या करोगे, इस चीज को कंपलसरी मेंशन कर दोगे. साथ ही साथ अगर उसमें, अब ऐसा नहीं कि डिक्टो कॉपी पेस्ट छाप के आ जाओ, मतलब अगर 6 सितंबर मैंने लिखा है तो अगर बाल दिवस आ गया तो भी आप 6 सितंबर लिख दो, नहीं, उसका डेट आपको याद रखना पड़ेगा. स्वतंत्रता दिवस का, गणतंत्र दिवस का, उसका आपको डेट याद रखना पड़ेगा. बाकी सारे इसी तरह से लिखो. ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं. बीच में आपको बहुत सारी चीजें मेंशन कर देनी है, आपने क्या क्या किया, उसके बाद डांस परफॉर्मेंस हुआ, स्वागत किया, और कोई तो भी चीफ गेस्ट आए थे उनका आपने किस तरह से स्वागत किया, आगे बढ़ते गए. ये सारी चीजें आप लोगों को लिखना है. उसके नीचे आप क्या करोगे, कितने बजे वो कार्यक्रम की समाप्ति हुई. सो दुपारी 12 वाजता या कार्यक्रमाची सांगता झाली, मतलब कि उस कार्यक्रम की समाप्ति हो गई. ठीक है, समाप्ति, स्टार्टिंग, एंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने क्या किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद सभी लोगों ने क्या किया, कुछ तो भी जो भी मतलब चीफ गेस्ट थे उनको उनकी विदाई की. देन क्या हुआ, 12 बजे में आपका कार्यक्रम समाप्त हो गया. इस चीज को आपको क्या करना है, मेंशन करना है. स्टार्टिंग एंडिंग मैंने लिख के दिया हुआ है. स्टार्टिंग एंडिंग से एंडिंग के बीच का कंटेंट जो भी है आपने अंदर में, आप लोगों के स्कूल में बहुत सारे बार हुआ होगा ना, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, शिक्षक दिवस का कार्यक्रम, ये सारी चीजें सबके स्कूल में होता है, बहुत सारे चीफ गेस्ट आते हैं, है कि नहीं. तो वही सारी चीजें आपको क्या करनी है, उसके अंदर इंक्लूड करनी है, मेंशन करनी है. बस इसी तरह से आपका बातमी लेखन यहाँ पे खत्म हो जाएगा. आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ में आया हो कि हमें किस तरह से जाहिरात करना है, किस तरह से बातमी करना है. सभी बच्चे जाहिरात और बातमी जरूर से करेंगे. 8 मार्क्स का टॉपिक है, दोनों 4-4 मार्क्स के लिए आता है. सो दोनों को अटेम्प्ट करो, कंपलसरी क्वेश्चन है, दोनों को अटेम्प्ट करना जरूरी से जरूरी है. तो जाहिरात और बातमी ही आपको अटेम्प्ट करना है. एंड बस यहाँ पे ओवर होता है हमारा आज का लेक्चर. इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में और 3 टॉपिक हमारा रिमेनिंग रह गया. उस 3 टॉपिक को हम एक ही लेक्चर में अच्छी तरह से कवर करेंगे. और अभी के अभी आपको क्या करना है, जाहिरात और बातमी की एक बार से प्रैक्टिस करनी है. साथ ही साथ अलग अलग बुक में किस तरह से दिया हुआ है उस फॉर्मेट को भी, मतलब मैंने जो यहाँ पे फॉर्मेट दिया है उसे ही आपको फॉलो करके अलग अलग टॉपिक पे आपको लिख के देखना है कि आप सही लिख रहे हो कि नहीं. ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो इंस्टा पे मुझे मैसेज करो. अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं. चलो, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ.